हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की पोम जो कि हमारी है फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। इस पोम के हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस करेंगे। मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा आपको वो मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द थीम ऑफ द पोम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोम के थीम के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दिस पोम इज ए मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं ये पोम दुनिया का ध्यान ले जाती है किस ओर? इस दुनिया के अंत की ओर। द पोइट गिव्स हिज ओवन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस एंड साइंटिफिक व्यूज। पोइट खुद के विचार भी प्रकट करते हैं, अपने धार्मिक विचार भी, अपने साइंटिफिक व्यूज़ भी देते हैं इस पोम में अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के अंत होने के बारे में पोइट अपने विचार भी बताते हैं, ठीक है। इन द बाइबल देर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड बाय फायर। कहते हैं कि बाइबल में ऐसा कहा गया है कि दुनिया का अंत होगा किससे? फायर से होगा। बाकी आपको पता ही होगा पोम के बारे में। तो यहाँ पे फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर्स से, ठीक है। और यहाँ पे आइस को कंपेयर किया गया है हेटर्ड से, नफरत से, जो कि दुनिया में डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मैन ऑफ रिलीजन बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। कहते हैं कि ये जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि इस दुनिया का अंत, क्योंकि बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है, तो दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से होगा, आग से होगा। आग को हम दो तरह से ले सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से भी ले सकते हैं और दूसरा डिजायर्स से भी ले सकते हैं। बट द साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इस दुनिया का अंत होगा किससे? आइस से। इफ़ देयर इज ए न्यूक्लियर वॉर, यदि यहाँ पे इस दुनिया में न्यूक्लियर वॉर होता है, ए लॉन्ग विंटर सेल सेट इन विच विल फ्रीज ऑल लाइफ टू दैट। तो कहते हैं अगर यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होता है तो पूरी दुनिया जम के मतलब पूरी दुनिया बर्फ़ की तरह जम जाएगी और सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट फायर एंड आइस आर बोथ पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय आवर प्लैनेट। लेकिन फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि फायर भी और आइस भी दोनों ही काफ़ी है हमारी इस दुनिया को एंड करने के लिए। इन दोनों में ही इतनी पावर है कि ये दुनिया को एंड कर सकते हैं। बट ही गिव्स एन इंटेलिजेंट ट्विस्ट टू द रिलीजियस एंड साइंटिफिक व्यूज़। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट ट्विस्ट देते हैं रिलीजियस को भी, धार्मिक को भी और साइंटिफिक व्यूज़ को भी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को दूसरी तरह से कंपेयर कर देते हैं। फायर का मीनिंग सीधा आग ना निकाल के, आइस का मीनिंग सीधा बर्फ़ ना निकाल के वो कंपेयर करते हैं डिजायर से और हेटर्ड से, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। वॉट आर द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। कहते हैं कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा, तो इसके बारे में क्या आइडियाज़ इस पोम में बताए गए उनके बारे में हमें बताना है। देखो, अगर आपको पोम के बारे में अच्छे से पता है तो क्वेश्चंस आप लोग आराम से बना लोगे, ठीक है। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा फायर से, ठीक है, आग से। द पीपल हु बिलीव सो आर मैन ऑफ रिलीजन। कहते हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं वो धार्मिक व्यक्ति है, धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो कि ये मानते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा? आग से होगा। दे बिलीव इन वॉट द बाइबल सेज। वो उसी चीज़ में विश्वास करते हैं जो कि बाइबल में कहा गया है। और बाइबल में क्या कहा गया है कि इस दुनिया का अंत होगा किससे? फायर से, ठीक है। इस दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से इस दुनिया का अंत होगा, ऐसा किसमें कहा गया है? बाइबल में। तो उस धर्म को मानने वाले लोग यही बात मानते हैं। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड इन विल एंड इन आइस। कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का अंत होगा बर्फ से, आइस से होगा। दिस व्यू इज़ हेल्ड बाय दोज हु बिलीव इन साइंस। और ये व्यू उन लोगों के द्वारा दिया गया है जो कि साइंस में बिलीव करते हैं, जो कि विज्ञान को मानते हैं, साइंस को मानते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट से दैट इफ देयर इज़ ए न्यूक्लियर वॉर। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? यदि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर वॉर होता है, न्यूक्लियर युद्ध होता है, तो ऑल थिंग्स विज फ्रीज टू दैट। तो सारी चीज़ें जम के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। दस द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। तो इस तरह से इस दुनिया का अंत हो जाएगा किससे? आइस से, बर्फ से, ठीक है। बट पोम में हमारे पोइट बताते हैं कि फायर इज़ कंपेयर टू डिजायर्स। जैसे कि दुनिया में डिजायर्स एक के बाद एक के बाद बढ़ती जा रही है, और आइस इज़ कंपेयर टू हेटर, नफरत से, कि दुनिया में नफरत भी इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को मारने से पीछे ही नहीं हट रहा है। तो कहते हैं कि ऐसे इस दुनिया का अंत होगा।
होप स्टूडेंट्स आपको इस पोम के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।